अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी में हम देखते हैं कि जादाद फ़ौरन बादशाह को लेकर मुड़ के घर बारात के साथ पहुंच जाता है। सब कुछ बाज़ार खुशियों से भरा होता है, ढोल बाजे बज रहे होते हैं और हर तरफ कोई शादी की तैयारी में मसरूफ़ होता है। लेकिन अचानक इसी लम्हे एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो सब कुछ बदल देता है। बादशाह को उसके गार्ड की कॉल आती है और वो खबर सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि सुंदरी गुलाम के साथ भाग गई है। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आता है। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जायदाद से गुलाम के दूसरे घर की लोकेशन लेता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, उसकी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जो उसके गुस्से को और भड़का देता है। गुलाम और सुंदरी एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरे लम्हों में मसरूफ़ होते हैं। यह देखकर बादशाह का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो गुलाम पर टूट पड़ता है, उस बुरी तरह मारता है और आखिरकार उसे रस्सियों से बांध देता है। इसी दौरान एक और कॉल आती है। ये कॉल जायदाद की होती है जो उसे खबरदार करता है कि कुर्बान अली तुम्हें मारने के लिए तलाश कर रहा है। अब हालात और भी ख़तरनाक हो जाते हैं। बादशाह फ़ौरन सुंदरी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और गुस्से और बेबसी के आलम में जहांदाद से कहता है कि अगर अभी मेरा निकाह सुंदरी से ना करवाया तो मैं ख़ुद को गोली मार दूंगा। यह सुनकर जहांदाद घबरा जाता है। वो फ़ौरन मौलवी साहब को बुलाता है ताकि निकाह करवाया जा सके। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल मोड़ तो अब आता है। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होने लगती है, जहांदाद एक चाल चलता है। वो पीछे से बादशाह को नशा देकर बेहोश कर देता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुंदरी को अगवा करके एक खुफिया जगह पर कैद कर देता है। कुछ देर बाद जब बादशाह को होश आता है तो वो फ़ौरन गुलाम के पास जाता है, उसकी रस्सियाँ खोलता है और बेचैनी से पूछता है सुंदरी कहाँ है। गुलाम जो खुद ज़ख्मी और कमज़ोर होता है कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सुनकर बादशाह मज़ीद परेशान हो जाता है। उसी लम्हे कुर्बान अली वहाँ पहुँच जाता है और बगैर किसी वार्निंग के बादशाह पर फायर कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर गुलाम आगे आ जाता है और गोली उसके बाजू पर लगती है। कुर्बानी के मौका पर फ़रार हो जाता है। कुर्बान अली मौका से फ़रार हो जाता है और बादशाह फ़ौरन गुलाम को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर फौरी ऑपरेशन शुरू करते हैं। उसी दौरान गुलाम के मोबाइल पर जहांदाद की कॉल आती है जिसे बादशाह उठा लेता है। जहांदाद बताता है कि सुंदरी कराची वाले घर में है और कहता है कि जाकर उससे निकाह कर लो। बादशाह एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कराची रवाना हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि सुंदरी रस्सियों से बंधी हुई है। वो फ़ौरन उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जहांदाद के आदमी ये सब देख लेते हैं और उसे इत्तला दे देते हैं। जहांदाद गुस्से में आकर हुक्म देता है बादशाह को पकड़कर बांध दो और सुंदरी को फ़ौरन गुलाम के पास अस्पताल पहुँचा दो। ऐसा ही होता है। बादशाह को कैद कर लिया जाता है और सुंदरी को अस्पताल में गुलाम के कमरे में ले जाया जाता है। जैसे ही सुंदरी गुलाम को बेहोश देखती है, वो जज्बाती होकर कहती है मैं आ गई हूँ। ये अल्फाज सुनकर गुलाम आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलता है और जैसे ही वो सुंदरी के सामने देखता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। इसी वक्त जहांदाद लाजों के साथ वहाँ आता है और कहता है अब तुम दोनों निकाह कर लो। ये सुनकर गुलाम और सुंदरी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। फ़ौरन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बादशाह किसी न किसी तरह खुद को आज़ाद करवा लेता है और अस्पताल पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो निकाह जारी होता है। वो चंद लम्हे खामोश से सब कुछ देखता है और फिर एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो गुलाम के पास जाता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें दे रहा हूँ। सुंदरी का हाथ में तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर गुलाम की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो बादशाह को गले लगा देता है। यूँ मौलवी साहब ने काम मुकम्मल करवा देते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की कहानी जिसमें मोहब्बत और गरूर को आमने सामने देखकर मोहब्बत ने गरूर को हरा दिया और कुर्बानी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किसके साथ हैं, बादशाह के या गुलाम के साथ। शुक्रिया।